नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 31 अगस्त 2020। 31 अगस्त 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि आपके पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप सामने बिल्कुल टंगा होगा, क्योंकि हम भैया आधे घंटे में बहुत सारी रोचक जानकारियाँ सीखते हैं। सर चलते हैं हम आज के सेशन पर। उससे पहले हम जरूरी सूचना में बता दें आपको, 1 तारीख से इंतजार आपका खत्म हो चुका है। बिल्कुल धमाकेदार तरीके से शाम को 8 बजे बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। कोशिका का ऑपरेशन करेंगे भैया। पार्ट 1 पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे, पार्ट 3 पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा कभी भी नहीं पढ़ाया आपने, गारंटी है। आइए अपने मित्रों को इनवाइट कर दीजिए कि एक बार आकर के देखें कि सेल होती क्या है, जिससे हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बॉडी का चलता है। चलें सर, उससे पहले एक बार और बता दें आपको, दिल्ली पुलिस वाले भैयाओं को हम रोजाना प्रैक्टिस सेट कराते हैं, कहते नहीं है करके दिखाते भी हैं। रोजाना शाम 7 बजे आइए, लाइव देखिए सर। बिल्कुल अच्छा प्रोग्राम सेट कर रखा है। शुरू करते हैं सर आज का सेशन बेहतरीन तरीके से। पहला सवाल, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? गजब का काम कर दिया भैया। हमने कहा जापान के शिंजो अबे ने अपने स्वास्थ्य के खराब के कारण भैया घोषणा कर दी कि हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अभी तो 21 सितंबर तक बने रहेंगे। बने क्या रहेंगे पद पर? इनके जो भैया जो मतलब प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री है ना, वो आराम से काम करते रहेंगे। स्वास्थ्य इनका खराब है, बता दिया इन्होंने, घोषणा कर दी है। जापान कहाँ पर है? जापान को तो भैया हमारे इतने अच्छे संबंध हैं कि बुलेट ट्रेन की जो भैया इन्होंने भूमिका निभाई थी, किसने निभाई थी हमारे यहाँ? यही शिंजो अबे थे, बुलेट ट्रेन देने के लिए। हमने कहा अच्छी बात है भाई। जापान कहाँ पर है मित्रों को दिखाएं हम। जापान ये इंडिया से थोड़ा इधर चलेंगे ना, बिल्कुल जैसे ही यहाँ पर बर्मा मिल जाता है। हमने कहा यार गजब बात है, ये बर्मा जर्मा तो भैया हमने पहले से ही सुन रखे हैं। हमने कहा थोड़ा आगे आएंगे, थाईलैंड बाबा मिलते हैं, लाओस है, इधर वियतनाम, कंबोडिया है। ये स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए मलेशिया के पास से एंट्री करते, सिंगापुर के पास से होते हुए साउथ चाइना सी में आते हैं, जो आए दिन बहुत ज़्यादा ऊधम खड़ा कर रहा है भैया, बहुत ज़्यादा तोहफे फेंक रहा है। आपको पता होना चाहिए अभी साउथ चाइना सी में ये चाइना ने एक तोप दागी थी। किसकी वजह से? क्योंकि अमेरिका का जो US-U-2 नाम से जो भैया वो जासूसी विमान था, इनके ड्रिल क्षेत्र में ना ये ड्रिल कर रहे थे चाइना वाले, वहाँ पहुँच चुका था। जब ये गया ना ऊपर आराम से, जब भैया बिल्कुल खुफिया एजेंसी की तरीका से जाकर के पूरी जानकारी ले आया, तब इन चाइना वालों को पता चला। जब चाइना वालों को पता चला भैया, तो इनकी किरकिरी हो गई कि आप तो वाइडू वाइडू करके बहुत सारा यंत्र चलाते हो और कहते हो ये वाला तो हमारा वैसा क्षेत्र यहाँ कोई आ ही नहीं सकता है। हमने की बिल्कुल, और फिर भी आपका भैया ये U-2 जो आया आराम से आपकी सारी जानकारी ले गया। क्या करते रहे, क्या सोते रहे? तो पूरी दुनिया में इनकी किरकिरी हो गई अच्छे तरीके से। हमने बताया था आपको। इससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो इधर जापान मिलेगा। जापान मित्रों पैसिफिक रिंग ऑफ पैसिफिक फायर पर है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर कैसे है मैं बताऊं आपको। पैसिफिक प्लेट और ये जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट होती है ना, ये आपस में जब टकराती हैं तो यहाँ बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं। यहाँ खेती येती बहुत वैसी होती है भैया, पानी से उगाई जाती है, ऊपर उगाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। हमने पहले भी आप अपने मित्रों को बताया था कि एग्रीकल्चर तो इसने साउथ कोरिया को बना रखा था। ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को पहले से हड़प रखा था। ये तो अभी छूटा हुआ है भैया, पहले ये यहीं पर खेती करता था, एग्रीकल्चर फार्मा था इसका। जब जापान ने यहाँ पर बम गिराए थे ना, उससे पहले ये यहीं पर खेती करता था, नॉर्थ कोरिया में और साउथ कोरिया में। कहाँ पर गिराए थे? हमने कहा आपने बता नहीं है। हिरोशिमा पर गिराया था लिटिल बॉय 6 अगस्त को, और भैया नागासाकी पर गिराया था इसने कौन सा? फैट मैन गिराया था 9 अगस्त को। मेरे प्यारे मित्रों कौन कौन से आइलैंड आते हैं जापान में? ये होकाइडो है, होन्शु है, शिकुकु है, क्यूशु है। ये 4 आइलैंड आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है, याद रख लेना। होकाइडो, होन्शु, शिकुकु, क्यूशु। जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा येन है। ये मुद्रा जो येन है ना, ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भैया 5 मुद्राओं में शामिल है। कौन सी 5 मुद्राएं मित्रों? याद करिए।
एक तो आपकी डॉलर है, दूसरी रेनमिनबी है, तीसरी येन है, चौथी आपकी यूरो है, पांचवी आपकी पाउंड स्टर्लिंग है। वही IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसकी स्थापना ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत 1945 में की गई थी। ऐसे रिवीजन किया करें आप। प्रधानमंत्री शिंजो अभी बने हुए हैं। महाद्वीप एशिया है, प्रशांत महासागर में स्थित है, रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। नागासाकी हिरोशिमा पर भैया, नागासाकी पर 6 अगस्त को लिटिल बॉय गिराया गया था। हिरोशिमा पर मेरे प्यारे मित्रों 9 अगस्त को फैटमैन गिराया गया था। पता होना चाहिए। ये इसका भैया बिल्कुल फ्लैग है, हमने बना रखा है बिल्कुल ऐसा, क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है कभी कभी सवाल। बढ़े आगे। हाल ही में धार्मिक ग्रंथ जलाने पर किस देश में दंगा भड़का है? अरे सर गजब बात कर दी, धार्मिक ग्रंथ। हमने कहा हाँ भैया, दुनिया का नंबर 1 कौन सा है सर? दुनिया का नंबर 1। हमने कहा हर चीज में नंबर 1 आता है भैया। आज वो दंगा में आ गया, पता नहीं कैसे आ गया। हम बताएंगे मित्रों को कहानी से नंबर 1 कैसे आता है। हमने तो आए दिन आपसे कहा था, पता नहीं भैया ये किस किस चक्की का आटा खाते रहते हैं। पहले नंबर पर कोई भी सस्टेनेबल गोल ले लीजिए आप 17 में से, पहले नंबर पर यही देश आएंगे। स्वीडन आएगा तो कभी भैया ये फिनलैंड आएगा, यही जाते हैं। कहाँ पर भड़का है दंगा? हमने कहा स्वीडन में भड़का है। कहाँ पर है स्वीडन? मित्रों को बताएंगे। पहले थोड़ी कहानी सुनाते हैं, उसके बाद आपका भैया जो पृष्ठभूमि है वो बन जाएगी, समझ में आ जाएगी हुआ क्या। हम अभी पहले स्वीडन दिखाई देते हैं आपको। दंगा ऐसा हुआ है स्वीडन में भैया, देख लीजिए आप, बहुत आगे चलता है स्वीडन, आप सबको पहले से ही पता है। बताएं स्वीडन कहाँ पर है? आइए जरा मैप पर चलते हैं, बेहतरीन तरीका से आपको दिखाएंगे, पूरा ज्ञान यूरोप का कराएंगे भैया। ये इधर से चलते हैं थोड़ा। कहाँ गया यार पेन हमारा? इधर स्पेन है ना। हमने कहा बिल्कुल। अभी पुर्तगाल तो चर्चा में था। पुर्तगाल के जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने भैया किसी को बचाया था, याद है ना आपको? हमने कहा बिल्कुल याद है। इधर थोड़ा आएंगे ना, ये वाला तो पूरा का पूरा अपना भैया, इस वाला ये जो दिख रहा है रेड कलर का, ये वाला यूनाइटेड किंगडम है। ये येलो कलर वाला भैया आयरलैंड है। इसका उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। हमने कहा बिल्कुल बात सही बताई आपने। इधर फ्रांस मिलेगा, इधर ये बेल्जियम मिलेगा। याद करिए, मैं अभी याद करा देता हूँ आपको भैया, ये द नीदरलैंड है। याद करिए भैया मेरे प्यारे मित्रों, ये नीदरलैंड है। इससे ऊपर और जाएंगे तो ये डेनमार्क मिलेगा छोटा सा। हमने कही हाँ बिल्कुल बात सही है। याद करिए मित्रों, ध्यान से समझे चीजों को। आपको कभी यूरोप पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम यूरोप कॉन्टिनेंट आपको स्पेशल पढ़ाएंगे, एशिया भी पढ़ाएंगे, तब आपको ये सारी चीजें इतनी सरल लगेगी, सिंपल लगेगी। और इस बात के लिए तो थम्स अप भी बनता है प्यारे मित्रों, कि बताइए आप, मैं इतना अच्छा काम मैप पर कर रहा हूं कि नहीं? थम्स अप करिए प्लीज, बता दें एक बार थम्स अप करके। इधर जैसे ही आएंगे, गुरुदेव गजब बात कर दी, यहाँ तो बाल्टिक सागर लगता है। हमने की हाँ यार, बाल्टिक सागर तो है ही। ये बाल्टिक सागर है ना, इसी के किनारे पर ये सारे देश लगे हैं। कौन कौन से लगे हैं? स्वीडन लगा है, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। ये नॉर्वे है भैया, ये फिनलैंड है, इधर इस्टोनिया है। ये वाले देश मैंने बताए। अब देखना आपको पूरा मैप छप जाएगा। कितनी बार तो हम बताते हैं, आराम से छपेगा ना, गारंटी इस बात की। तो इधर ये रसिया वाला है भैया, व्लादिमीर पुतिन 36 वाले आंकड़ा, ये तो मैंने बताए थे, अभी चर्चा में थे। बताओ, लाटविया पढ़ाया था, लातविया। लिथुआनिया में तो एक महिला, ये बेलारूस वाली, भाग करके गई थी, क्योंकि यहाँ के जो थे ना लुसाशेंको, कौन सा भैया नाम है, अटपटा सा ही लुसाशेंको नाम है। लुसाशेंको के चुनाव के बारे में कि भैया ये महिला भाग करके कहां पर गई थी? लिथुआनिया में गई थी। हमने कहा ये वाला जो ग्रीन कलर दिख रहा है ना छोटा सा, ये वाला ग्रीन कलर बताओ कौन सा है? गजब बात कर दी गुरुदेव, ये तो रसिया वाला हिस्सा है, यहाँ पर ओपन स्काई ट्रीटी चली थी। हमने कहा हाँ यार गजब बात बताई। यहाँ पर किसे गुरुदेव कालिनिंग्राड क्षेत्र कहते हैं। हमने की हाँ, ये भैया यूक्रेन वाले लोग हैं, ये पोलैंड है, याद करिए, ये जर्मनी है, इधर ये स्विट्जरलैंड है, इधर ये इटली है, इधर ये भैया ऑस्ट्रेलिया है, हंगरी है, रोमानिया है। आप देखते रहना, पूरे देश बता दूंगा।
तुर्की है। तुर्की तो बहुत ज्यादा चर्चा में था। हमने कहा जब ये तुर्की है बताना तो ये वाला कौन सा सागर होगा? हमने कि ये काला सागर होगा। अच्छा फिर ये वाला कौन सा सागर होगा? सर गजब बात कर दी, ये अजोब सी है। हमने कि फिर ये वाली हमने स्टेट सब बताई कि नहीं बताई? एक बार फिर उनको रिवीजन करिए। ये भैया बुल्गारिया है, इधर ग्रीस है, पूरा तो यूरोप बता दिया। बताइए करंट के माध्यम से। आइए हम स्वीडन पर चर्चा करते हैं। हुआ क्या भैया? ये डेनमार्क है ना छोटा सा। हमने कि हाँ ये डेनमार्क है। यहाँ पर भैया डेनमार्क के एक नेता है, उनका नाम है रेसमस पालुदान। याद करिए, दोबारा सुने, रेसमस पालुदान है जो दक्षिणपंथी नेता माने जाते हैं। ये क्या हुआ कि स्वीडन की तरफ से इन नेता पर बैन लगा हुआ है कि ये स्वीडन में 2 साल के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये कैसे नेता हैं कि इस्लाम और मुस्लिम में भैया दंगा फसाद कराते रहते हैं। सिंपल सा है। हमने कहा सही बात है। ये भैया आराम से मुंह उठाए और स्वीडन में चल दिए। स्वीडन की सरकार ने इनको सीमा पर ही रोक लिया। हमने की गजब बात कर दी। सीमा पर रोक करके कहा भैया देखो ऐसा है, आप आ रहे हैं ना हमारे स्वीडन में, हमारे स्वीडन में तो आप पर रोक लगी हुई है, आप शांति भंग करेंगे। तो शांति के भंग के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के विरोध में भैया इस्लाम वाले जो विरोधी थे ना, इस्लाम के खिलाफ विरोधी, इस्लाम और मुस्लिम की लड़ाई है, इस्लाम के खिलाफ भैया विरोध प्रदर्शन शुरू होने लगे। ये थी कहानी। ऐसा हुआ कि इस्लामिक जो भैया पवित्र ग्रंथ होता है उसको भी जला दिया गया, तो दंगा फसाद भड़क गए। सिंपल सी भाषा में बता दिया हमने। डेनमार्क के थे ये, आराम से डेनमार्क के बिल्कुल सीमा लगाता है पड़ोसी। सर ये कहाँ पर गए थे? हमने कहा ये बात हम बताएंगे अभी आपको। ये बात पता चली ना स्वीडन। आइए इस मैप पर भी देखते हैं। ये स्वीडन बिल्कुल भैया डेनमार्क से गए थे, ये मालामो, ध्यान से समझे, मालमो पे गए थे। ये मालमो एक शहर है स्वीडन का। यहाँ पर भैया ये दंगा फसाद हुए हैं। इस मालमो शहर को याद कर लीजिए मित्रों। ये बाल्टिक सी है। बढ़ जाएं आगे। बिल्कुल सर। किस उत्तर पूर्वी राज्य ने भारतीय संविधान की अनुसूची 6 के तहत राज्य को लाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है? ये संविधान का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जनाब, पूछा जाएगा। क्या है सर इसकी कहानी? हमने कहा अरुणाचल प्रदेश ने कहा है कि हमको भी शेड्यूल 6 में लाया जाए। क्या होती है शेड्यूल 6 की कहानी? बहुत सिंपल तरीका से मैं बताऊंगा मित्रों को, कम शब्दों में 2 लाइन में बता दूंगा। शेड्यूल 6 में जितने भी राज्य आते हैं, हाँ सर बिल्कुल बात सही है, हमने कहा वो अपना एक जनजातीय क्षेत्र जो होता है ना, जनजातीय क्षेत्र कहें तो क्या होता है, जो एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं। जैसे किसी भी आपका जिला, कौन सा भी जिला हो, आप उदाहरण से समझिए, आपके जिला में कोई भी जनजाति रहती है, वहां उस जनजाति को भैया अलग शेड्यूल जब 6 में आ जाएगा ना, तो उस जनजाति वाले उस क्षेत्र को अपने अधिकार से काम करने की बिल्कुल पूरी भैया मिल जाएगी छूट। सिंपल सी भाषा में समझ में आया कि नहीं? पूरा अधिकार मिलता है पूरी उस क्षेत्र को चलाने का, यदि शेड्यूल 6 में आता है। ये तो सर हमने पहले से ही पढ़ा है। हमने कहा भैया जब शेड्यूल की बात आई गई है ना, तो हम शेड्यूल सब पढ़ा देते हैं। पहला शेड्यूल में क्या आता है, जिसे हम अनुसूची कहते हैं, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन आता है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध है। ध्यान रख लीजिए इन बारे में। तीसरी अनुसूची में भैया शपथ दी गई है, इनका वेतन भत्ते सब इसी में है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची में देखिए ध्यान से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। 4 ऐसे स्टेट हैं जो शेड्यूल 6 में हैं। अब अरुणाचल प्रदेश ने भी कहा है भैया हमको भी शेड्यूल 6 में लाएं, हम भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट भैया बनाएंगे, क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट को
अपने तरीके से चलाने का हमारे जनजातीय क्षेत्र को अधिकार होना चाहिए। सिंपल सा तरीका। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। 8वीं में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, आपको पता है। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन का प्रावधान है। 10वीं दल परिवर्तन, दल विरोधी कानून आता है। 11वीं पंचायतों के अधिकार प्राधिकार है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। बताएं आपको कौन कौन से हैं। देखिए मेघालय में खासी पढ़ा ना हमने, खासी जनजाति, गारो, खासी जयंतियां पढ़ी थी। यही तो खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं। जनजाति हिल्स बनाई थी हमने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। गारो भी बनाई थी, ये अपने अधिकार से काम करती थी। इसी तरीका से अरुणाचल प्रदेश ने कहा है कि हम भी मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम की तरीका से अपने यहाँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे जो अपने अधिकार से काम करेगी भैया। मिजोरम में कौन सी बनाई? चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, और इसमें लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, और ये मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। त्रिपुरा में भैया त्रिपुरा नाम से, असम में डीमा हजाऊ नाम से, और ये कार्बी और बोडोलैंड टेरिटोरियल नाम से। इतना आपको याद होना चाहिए, आप याद कर लेना। ATMM से नाम से, ATM पढ़ते हैं, डबल M और लगा देना भैया, काम बन जाएगा, बढ़ जाए आगे। अरुणाचल प्रदेश तो सर हमने पहले से ही पढ़ रखा है। हमने की गजब बात कर दी आपने। हमने कहा सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने की हद है यार, पहले से ही सुना है। देखिए कितना अच्छा तो मैप लेकर के आए। अरुणाचल प्रदेश की सीमा कहाँ लगती है? हमने कहा इधर से जाते हैं ना, ये वाला जिस जगह में पेन चला रहा हूँ, यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक मिलता है। ये वाला पूरा का पूरा जिस जगह, भैया रुकना एक मिनट, जिस जगह हम पेन चला रहे हैं ना, ये वाला जरा देखिए मेरा पेन को ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों। ये वाला जिस जगह में पेन चला रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है? हमने कहा ये पश्चिम बंगाल है। ये वाला भैया ऊपर क्या है? हमने कहा ये पश्चिम बंगाल की चोटी है जिसे हम सिक्किम कहते हैं, राजधानी गंगटोक है। इसी में आकर के भैया यह पूरी जगह पर आकर के बंगाल की खाड़ी में ये गंगा ब्रह्मपुत्र मिलती है ना, ये पूरा का पूरा बांग्लादेश है। ध्यान रखिए, पूरा बता रहा हूं मैं आपको। सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक जिसे कहते हैं, यहाँ से आराम से हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। असम बहन है, असम से सीमा लगाता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और भैया ये त्रिपुरा और इधर मेघालय, सबकी राजधानियां दी हैं। याद कर लेना मित्रों, ये 7 सिस्टर कहलाते हैं। सवाल यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है कैसे पूछे जाते हैं। नागालैंड की सीमा किस किस से लगती है? तो नागालैंड की म्यांमार से तो लगेगी, इधर भैया अरुणाचल प्रदेश से लगेगी, इधर भैया मणिपुर से लगेगी। मणिपुर तो हमारे मित्रों को अच्छे से पता है, केबुल लामजाओ हम खूब पढ़ाते हैं। इसी अरुणाचल प्रदेश से ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है मेरे प्यारे मित्रों, असम से होते हुए। असम में इस पर एक माजुली द्वीप बना है जो दुनिया में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसी भैया सिक्किम से तीस्ता नदी आती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इधर से गंगा आती है, बांग्लादेश के लोग उसे भैया पद्मा कहते हैं, आकर के आराम से मिल जाती है और जाकर के इसमें गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। जिस जगह पर गिरती है ना, वहाँ सुंदरवन डेल्टा मिलता है। उसकी जड़ों को न्यू मेटाफोर जड़ें कहते हैं, श्वसनीय जड़ें कहते हैं। बड़े आगे बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, राज्यपाल BD मिश्रा है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, राष्ट्रीय उद्यान मॉलिंग नाम दफा बताया था जब पढ़ाया। ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश का मैप हमने दिखाया है आपको। हाल ही में किस सरकार ने एक स्वस्थ अभियान, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग लॉन्च किया है? एक स्वस्थ अभियान जारी किया है, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक की वजह से आपका दिमाग सही रहे, आपका शरीर बढ़िया रहना चाहिए। ऐसा काम दिल्ली सरकार ने किया है। कहाँ पर है दिल्ली मित्रों बताएं? ये छोटा सा दिख रहा है ना आपको दिल्ली, ये हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित है। दिल्ली में राज्यपाल उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा 70 हैं। 5T प्लान पहले ही चलाया गया था, शील्ड भी चलाया गया था, याद कर लीजिए फुल फॉर्म शील्ड की। बड़े आगे राफेल, भैया याद करिए, राफेल फ्रांस से आया था। आराम कहां पर किया था बताइए सर मेरे प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स में। अल दाफरा पर किया था गुरुदेव। राफेल औपचारिक रूप से किस तारीख को भारतीय वायुसेना में काम करने लगेगा, शामिल हो जाएगा? वैसे ही काम करना शुरू हो जाएंगे राफेल, जितने हमने 5 लाए थे ना, 10 सितंबर से भैया
कहाँ पर इसकी स्क्वाड्रन बनाई गई है? हमने कहा 17 गोल्डन नाम से याद कर लीजिए भैया। स्क्वाड्रन में ये शामिल किए गए हैं, 10 सितंबर से काम करेंगे। इनको कहाँ पर लैंड किया गया था? अंबाला पर किया गया था। अंबाला पर जब किया गया था तो हमने ये भी बताया था, ये वही अंबाला है भैया, याद करिए, जो हमारे कारगिल युद्ध में बहुत अच्छा साबित हुआ था, जहां से हमने सफेद नाम से सफेद सागर ऑपरेशन चलाया था। याद है ना सफेद सागर ऑपरेशन? जो भैया हमारे मिग 21, 23, 27 सब ने भैया अच्छा तहलका मचाया था। इनको ही नाम दिया गया था सफेद सागर ऑपरेशन। याद करिए मित्रों, राफेल की कहानी सुना रखी हमने पहले से ही। बढ़ जाए आगे। हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है? मेरे प्यारे मित्रों, हॉलीवुड अभिनेता हैं जिन्हें ब्लैक पैंथर भी नाम से जाना जाता है, चैडविक बॉसमैन नाम से हैं। ठीक है, याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। चैडविक बॉसमैन, इनका निधन हो गया है, हॉलीवुड एक्टर हैं ये। बढ़े आगे। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये बहुत ही सराहनीय काम किया गया है, केरल सरकार द्वारा महिलाओं के द्वारा ट्रेडिंग की जाएगी भैया। सस्टेनेबल गोल का काम ये भी करेंगे। ठीक है, सतत विकास काम में करेंगे ना, सतत विकास में ये अच्छा योगदान करेगी, सारा काम महिला इसमें करेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा काम होगा, केरल सरकार ने किया है। केरल तो हमने पहले ही बता रखा है मित्रों को। ये वाला म्यांमार है ना, इसे हम कोंकण का तट कहते हैं भैया। फैन कहाँ गया हमारा? ये वाला कोंकण का है, ये कन्नड़ का तट है, ये वाला मालाबार का तट है। इस वाले पूरे को भैया सह्याद्री भी कहते हैं और पश्चिमी घाट भी कहते हैं मित्रों। इस वाले को पूरे को पूर्वी घाट कहते हैं। दोनों घाट नीलगिरी की पहाड़ी पर मिल जाते हैं। हमने कि हाँ, ये पहले ही बता रखा है। बड़े, यही केरल है सर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कल ही केरल ने वो चलाई थी, आप बताएं कमेंट बॉक्स में। ऐसे सवालों को रिलेट करिए मेरे प्यारे मित्रों। चलाई थी ना, एम्बुलेंस चलाई थी। आरिफ खान राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। लोकसभा 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 140। राष्ट्रीय उद्यान अन्नामड़ी 16, एराविकुलम, मटिकट्टन, पेरियान, पंबादुम, साइलेंट वैली। हमेशा जब भी स्टेट आती है मैं राष्ट्रीय उद्यान आपको रोजाना बताता हूँ, आप लिखते ही नहीं है। कमी तो सिर्फ आपकी है सर। बड़े आगे। हमने ये भी बताया था कि वेम्बनाड झील है भैया, यहाँ एक प्रतियोगिता होती है जिसका नाम क्या है बताओ ना? नेहरू ट्रॉफी दी जाती है सर, वेम्बनाड झील पर है। इसे भैया वेलिंगटन द्वीप पर ये बल्ला परदम भी है। याद करिए, ओणम के पर्व पर ये भैया प्रतियोगिता बनाई जाती है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये सब कुछ हमने बताया था। पेरियार झील लैगून नहीं है, अष्टमुड्डी झील लैगून है। केरल में स्थित लैगून झीलों को हम कयाल भी कहते हैं। बढ़ जाएं। इडुक्की बांध केरल में प्रॉपर स्थित है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? भैया ये बहुत ही गजब का सवाल है, पूछा जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों, डीजी एनसीसी ऐप लॉन्च किया है सर। एनसीसी वाले युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए ऐसा काम किया गया है, बहुत ही सराहनीय काम है भैया। क्या है डीजी एनसीसी? डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट क्रॉप्स होती है डीजी एनसीसी। एनसीसी के बारे में बताएं हम आपको, ये दुनिया की, ध्यान से समझे मेरे प्यारे मित्रों, एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म संगठन है। बहुत भैया ध्यान से समझ ले मेरे प्यारे मित्रों। इसकी स्थापना 1948 में कुंजूरू समिति के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना चाहिए, 1940 में जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी के तुरंत एक साल बाद कुंजूरू ने बताया था कि हमारे देश में ऐसे युवाओं का एक संगठन होना चाहिए जो किसी भी टाइम पर भैया हमारे देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए इन चीज़ों को बहुत रिलेट करके। क्या है एनसीसी? हम लिख करके भी लाए मित्रों के लिए। एनसीसी होती क्या है? एनसीसी का ज्ञान भैया पंडित हृदयनाथ कुंजरू की समिति के द्वारा ये काम किया गया था 16 अप्रैल 1948 को। एनसीसी की स्थापना हुई थी। आज देश के 13 लाख से ज़्यादा छात्र एनसीसी में हैं, जबकि 1948 में सिर्फ 20,000 के साथ शुरू हुई थी। देखिए कितना कहाँ तक है सारा संगठन। राष्ट्रीय कैडेट कोर जो एनसीसी है वो दिवस कब मनाया जाता है भैया? हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है।
मेरे प्यारे मित्रों, एनसीसी का मोटो क्या है, एनसीसी का मोटो, ये सारा का सारा ज्ञान हमारे टेलीग्राम पर मिल जाता है। पढ़ लेना, एक बार रीडिंग कर लगा लेना। यहाँ टाइम तो भैया कम होता है ना। एकता और अनुशासन है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन है मेरे प्यारे मित्रों। ऐसा काम करना चाहिए। इस सिद्धांत को 12 अक्टूबर 1980 को अपनाया गया था। एनसीसी में कौन सा गीत गाया जाता है? एनसीसी का वर्तमान गीत है जो सुदर्शन फकीर द्वारा लिखा गया है। इससे पहले एनसीसी का गीत था कदम मिलाकर चलो। अब आधिकारिक गीत है कि हम सब भारतीय हैं, जिसका अर्थ है वी आर ऑल इंडियंस है। ये पूरा ज्ञान हम लिख करके देंगे, पढ़ लेना। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने स्वास्थ्य ही सेवा पुरस्कार 2019 जीता? ऐसा काम NLCIL ने जीता है। ये कंपनी है भैया, नवरत्न कंपनी है, इसने जीता है। बिल्कुल याद कर लेना चाहिए आपको। बढ़ जाए आगे। हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2020 कितने लोगों को दिए गए हैं? ये 27 लोगों को दिए गए हैं। सी ऑप्शन सही है। ये ग्रीन कलर है, इसका मतलब ये सही नहीं है। 27 लोगों को दिया गया है भैया अर्जुन अवार्ड। हमने बताया है अपने मित्रों को पूरा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वीडियो नहीं देखा है, 1 नंबर पक्का करना है आपको किसी भी एग्जाम में, तो उसे देखिए मेरे प्यारे मित्रों। कौन कौन से मैंने बहुत ही अच्छे डिटेल से चर्चा की है। 27 लोग ये हैं। जितना हमने रेड कलर कर रखा है ना, आराम से ये इंपॉर्टेंट है, 27 याद नहीं करने चाहिए आपको। अगस्त के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान, 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस, 5 अगस्त को मैत्री दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, 20 अगस्त को अच्छे ऊर्जा दिवस। भैया ऐसे में क्या करूं बताओ आप, मैं ध्यान ही भूल जाता हूं सेशन के बाद। आज मैं इसे पक्का भी करूंगा। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस। आप सब मित्र जानते हैं कितना काम मेरे पास है। देखिए मेरा परिवार की शुरुआत है, मैं स्पष्ट बता दूं। बहुत सारे यूट्यूबर चैनल हैं, बहुत बहुत भैया मिलियन में सब्सक्राइब रखे हुए हैं। हम तो अभी भैया मतलब अभी तो सैकड़ा 1000 रुपया के भी नहीं लगाए हमारे पास। तो मैं आपको बताऊं मित्रों, आप मेरा भी बहुत अच्छा ड्रीम, बड़ा ड्रीम है भाई मैं उसे पाने के लिए। देखिए बहुत सारा लोड क्या है मेरे पास कि मेरे पास कोई टाइपिस्ट तो नहीं है, मैं खुद ही टाइपिंग करता हूँ, खुद ही चीज़ों को रीड करता हूँ, खुद ही। हर टीचर स्टूडेंट होता है, ये तो आपको पहले से पता है। हर टीचर स्टूडेंट जब तक वो पढ़ाएगा सारी चीज़ें करंट तो हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो भैया देखिए आपके लिए ये सेशन भी करते हैं, शाम वाला भी सेशन भैया बुक करते हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। और भैया बायोलॉजी वाला काम धमाकेदार तरीके से हम कर ही रहे हैं आपके लिए। 3 काम हैं तो भैया 12 रात के बजते हैं। आप बहुत सोते हैं, हम तो नींद भी नहीं ले पा रहे, 3-4 घंटे 5 घंटे लेते हैं। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इसी पर दिया गया है। देखिए अदर भी हमने आपको ये सेशन दिया, राष्ट्रीय खेल दिवस। ये डाटा के हाल थोड़ी नहीं टाइप हो जाता है मेरे प्यारे मित्रों। अब इतना बड़ा हमारा यूट्यूब चैनल भी हो भैया कि इतने आप मिलियन, आप तो शेयर भी तो करते नहीं है। हो जाए तो हम भी टाइपिस्टर रख लें, आराम से सब दिन पढ़ाएं, पूरा दिन पढ़ाएं आपको, है कि नहीं। आज का भैया क्वेश्चन पूछा था हमने वृक्ष के बारे में बताएं, किसी ने तो बताया नहीं वृक्ष के बारे में, हम ही बता देते भैया, आप तो आलसी हैं। वृक्ष के बारे में ये भैया वृक्ष बदला आपको पूरा का पूरा ये 2010 में साउथ अफ्रीका मिलाया था। ये पूरा जहाँ येलो येलो कलर दिख रहा है ना, रसिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स ने एक बैंक बनाई थी जिसे हम एनडीबी कहते हैं। एनडीबी का मुख्यालय भैया कहाँ पर है, जिसे हम ब्रिक्स बैंक कहते हैं, संगाई में स्थित है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आज का सवाल है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? प्लीज आंसर दें कमेंट बॉक्स में। आप जितना आंसर देंगे आपके माइंड में भैया उतनी देर लंबे टाइम तक के लिए ये क्वेश्चन सारे स्टोर हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा ज्ञान हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए भैया। बायोलॉजी का भी ज्ञान इसी पर मिलेगा आपको धमाकेदार तरीके से। मिलेंगे सर शाम 7 बजे और परसों आपकी मुलाकात होगी 8 बजे भी बायोलॉजी में। तब देखिए हम क्या करते हैं। ठीक है सर, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए सर।